कल जो यहाँ तक हो रहा 7 नंबर तक, 8 नंबर क्वेश्चन तो खुद से बन जाना चाहिए था भाई कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा ये पूछा गया। इसमें बताइए पहले क्या दिक्कत होगा। सर ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हुआ था, छठा हुआ था, 7वें क्वेश्चन पे काम कर रहे थे। जहां भी रेस्ट दिया हुआ है वो RS है, रुपीज। कंफ्यूज नहीं होइएगा उस रेस्ट को दे देके, ठीक है। REST जो दिख रहा है ना वो रुपीज दिया हुआ है, रुपीज लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना उस RS को देख के। कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन था अभी आपके पास, द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। The selling price of 20 articles is equals to cost price of 12 articles. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या लिखिएगा बताइए। इसमें बोले थे कि SP ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल्स टू CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो SP बाई CP करिएगा ना, तो 12 बाई 20 बन के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, CP ऑफ 12 और ये SP ऑफ 20 हो जाएगा। इसी को काटिएगा 4 से तो 3 और 5 का लाएगा ना, मतलब क्या SP इज टू CP का रेशियो कितना, तो बोलेगा SP का है 3 लिखा हुआ, CP का है 5, मतलब 5 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो लॉस दिख रहा है आपको 2 रुपए का। परसेंटेज लॉस पूछा कितना, तो बोलेगा लॉस बाई CP इंटू 100%। बीस 40% का लॉस, यही आपका आंसर होगा। आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए क्या, SP ऑफ 20 आर्टिकल्स बराबर दिया हुआ है CP ऑफ 12 आर्टिकल्स। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या है ना कि SP ऑफ 20 आर्टिकल्स बराबर लिखिएगा यहाँ पर CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, इसका दोनों का प्राइस बराबर, तो 20 और 12 का LCM लीजिएगा तो 60 बन के आएगा। लिखिएगा 60 रुपया, यहाँ पर यहाँ भी लिखिएगा 60 रुपया। 60 कहाँ से, तो बोलेंगे LCM ऑफ 20 एंड 12, 20 और 12 का LCM निकल के आएगा 60, तो 60 पकड़ लेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसीलिए SP ऑफ 1 आर्टिकल्स, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 रुपया हो जाएगा, और CP ऑफ 1 आर्टिकल्स 60 बट्टा 12 करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसीलिए लॉस लिखिएगा 5 घटाओ 3 बराबर 2 रुपए का। परसेंटेज लॉस, लॉस बाई CP इंटू 100, बीस दूना 40%। किसी को आंसर बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है, A man purchased 4 lemons for ₹5
and sold all lemons at 5 for rupees 4. Find the loss or gain percent. एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया इसमें। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 4 नींबू 5 रुपया की दर से खरीदता है एवं सभी पांच नींबू 4 रुपया की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सभी पांच नींबू 4 की दर से बेच देता है, मतलब क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन था कि ए मैन परचेज 4 lemons for rupees 5 and sold all lemons at 5 for rupees 4। क्वेश्चन क्या दिया उसको समझिए ध्यान से। कि मान लीजिए टोकरी में कुछ नींबू रखा हुआ है, ठीक है। टोकरी में कितना नींबू है ये अभी नहीं मालूम। मान लीजिए टोकरी में कुछ नींबू रखा हुआ, तो खरीदते समय क्या हुआ ना कि 4 lemons at rupees 5 और बेचते समय क्या हुआ 5 lemons at rupees 4, यही बोला है। 5 for 4, 4 at 5। आपसे बोला गया इसमें कि नींबू मान लीजिए 20, 25, 50 जो भी होगा, कोई संख्या है नींबू का इसमें, तो कहा कि खरीदने के टाइम में 4 नींबू 5 रुपया की दर से खरीदता है और बेचने समय 5 नींबू 4 रुपया की दर से बेचता है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यही क्वेश्चन था। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यही पूछा है क्वेश्चन। अब नींबू कितना है ये तो नहीं मालूम है आपको ना, टोटल नींबू कितना है, तो आप समझने के लिए आसान करने के लिए क्या करिए कि ये 4 नींबू 5 रुपया की दर से खरीदता है और ये 5 नींबू 4 रुपया की दर से बेचता है, तो 4 और 5 का एलसीएम पकड़ के मान लीजिए 20 नींबू है टोटल। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 बराबर 20। मान लेते हैं कुल मिला के 20 नींबू है, तो सीपी ऑफ 4 लेमन्स इज रुपीज 5, ऐसा बोल रहा है कि 4 नींबू का क्रय मूल्य है 5 रुपया। सीपी ऑफ 4 लेमन्स इज रुपीज 5 ऐसा बोला, तो आप बोलिएगा कि सीपी ऑफ 20 लेमन्स कितना हो जाएगा। तो 4 नींबू का दाम है 5 रुपया, तो 20 नींबू का दाम कितना हो जाएगा सोचिए। 4 में 5 से गुना करिएगा तो 20, तो 5 में 5 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 25, तो सीपी निकल के आएगा 25 रुपया। ऑल्सो फिर क्या दिया, तो एसपी ऑफ 5 लेमन्स, एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज रुपीज 4। तो हमको करना है 20 नींबू, तो 4 से गुना करेंगे तब 20 आएगा, तो यहाँ भी 4 से गुना तो लिखिएगा। इसीलिए एसपी ऑफ 20 लेमन्स बराबर कितना, तो बोलिएगा गुना करके 4 चौका 16। यहाँ से 20 नींबू का क्रय मूल्य दिख रहा है 25 रुपया, 20 नींबू का विक्रय मूल्य दिख रहा है 16 रुपया। इसीलिए लॉस कितना दिख रहा है, बोलिएगा 25 माइनस 16 बराबर 9 रुपए का। इसीलिए लॉस परसेंटेज कितना, तो लॉस बाई सीपी इंटू 100%। 25 से काटिएगा 9 चौके 36% लॉस दिखेगा। यही आपका आंसर है। मतलब लिखाएगा कैसे, तो आप क्वेश्चन में दिए कि सीपी ऑफ 9 नंबर हिंदी के हिसाब से, अंग्रेजी में 8 है। सीपी ऑफ 4 लेमन्स इज रुपीज 5 एंड एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज रुपीज 4। प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो आपको करना क्या है, ये क्वांटिटी को इक्वल कर लेना है। क्वांटिटी को इक्वल कर लेना है। अगर दिक्कत बनेगा इसमें
क्वांटिटी इक्वल करने में, तो सीपी ऑफ 4 लेमन ₹5, तो आप कर सकते हैं कि सीपी ऑफ 1 लेमन बराबर कितना, तो 5/4 बोल दीजिए। 5/4 का मतलब क्या होगा, इसको भाग दीजिएगा तो 1.25 बन के आएगा, ₹1.25। और एसपी ऑफ 1 लेमन का दाम कितना, तो लिखिएगा 4/5, 8 पंचे 40, 80 पैसा। तो खरीद के लाए थे ₹1.25 में, सोचिए, और बेचना पड़ा 80 पैसा में, तो लॉस हो गया। तो लॉस कितने का, तो लिखिएगा ₹1.25 माइनस 80 पैसा घटा के देखिएगा तो बन के आएगा 45 पैसा। बन के आएगा 45 पैसा। इसीलिए लॉस परसेंटेज कितना, तो 0.45 बाई CP 1.25 इंटू 100। काटिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 5 से काटिएगा तो 9, 5 से काटिएगा तो 25, और 25 से काटिएगा तो 4, 9 के 36% का लॉस बताइएगा। नहीं समझ में आया तो बताइए। समझ गए तो ठीक है, दिक्कत तो बोलिए। समझ में आया? यस सर। 4 नींबू का क्रय मूल्य ₹5, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 5/4 मतलब ₹1.25। और 5 नींबू का विक्रय मूल्य है ₹4, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना, तो 4/5 मतलब 80 पैसा। तो लॉस कितना हो जाएगा, ₹1.25 में से 80 पैसा घटा देंगे तो 0.45 का परसेंटेज लॉस निकाल के देखिएगा। ठीक है, नहीं दूसरे को डायग्राम पर सेट करिएगा। यहाँ पर सीपी लिखिएगा, एसपी लिखिएगा, यहाँ पर वस्तु लिखिएगा आर्टिकल, और यहाँ पर प्राइस लिखिएगा। सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि सीपी ऑफ 4 लेमन्स इज ₹5 एंड एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज ₹4। इस डायग्राम को लिख लीजिएगा पहले कि सीपी लिखाएगा, बाद में एसपी लिखाएगा, फिर ऊपर में आर्टिकल, बाद में प्राइस लिखिएगा। पहला स्टेप करिएगा, इसको बोलिएगा पहला स्टेप, इसको लिखिएगा दूसरा स्टेप। हमेशा लिखाएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड स्टेप, नीचे लिखाएगा सेकेंड स्टेप इंटू 100%, बस। इसको सॉल्व करिएगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो बोलिएगा प्रॉफिट, वैल्यू निगेटिव आएगा तो बोलिएगा लॉस, वैल्यू अगर 0 आएगा तो लिखिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। जो आएगा इसी पर आंसर छोड़ दीजिएगा। देखिए 9 नंबर में 4, 5 लिख दिए, 5 और 4 लिख दिए। पहला केस क्या है, आपसे बोला कि फर्स्ट माइनस सेकेंड बाई सेकेंड इंटू 100 करना है। सेट करके देखिए, 4 चौका 16 माइनस 50 25, नीचे है सेकेंड वाला 25 को लिखना, गुना 100%, घटाइएगा तो -9/25 इंटू 100%। 25 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, आएगा -36%। माइनस आया मतलब क्या लिखिएगा, लॉस। 36% लॉस, यही आंसर लिखिएगा बस। सेट इसमें सबको कर सकते हैं, इस डायग्राम पे सेट सबको कर सकते हैं। कैसे कैसे कराएगा देख लीजिए। इसके पहले जो 8 नंबर क्वेश्चन देखे थे ना अभी, SP of 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू CP of 12 आर्टिकल्स। अगर आप चाहे तो इसको भी सेट कर सकते हैं। SP of 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू CP of 12 आर्टिकल्स। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। उधर तो बनाना देख लिए थे, बाकी इस पर सेट करते हैं। अगर CP, SP, आर्टिकल और प्राइस, तो CP, SP ऑफ 20 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स SP के साथ 20 दिया हुआ, CP के साथ 12, और प्राइस क्या बोला कि दोनों बराबर है। तो बराबर है तो आसान करने के लिए सॉरी 1-1 मान लेते हैं, एक यहाँ भी एक यहाँ भी। क्या करिएगा ये पहला स्टेप,
सॉरी ये दूसरा स्टेप, सॉरी 1 माइनस 2/2 इंटू 100% कीजिएगा। 1 माइनस 2 का मतलब है 12 माइनस 20/20 गुना 100% करिएगा। इसी को कटवाइएगा तो -8/20 गुना 100%। इसी को काटे हैं तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, -40%। तो -40 आया, लिखिएगा 40% लॉस। एरो नीचे कर दीजिए बस, डायरेक्ट इस पर ही बना सकते हैं। इसी हिसाब से सोचिए, क्वेश्चन था अपने पास 10 नंबर में। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन दिया है ना कि मैन परचेज 5 लेमन्स फॉर ₹4 एंड सोल्ड ऑल द लेमन्स एट 4 फॉर ₹5। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। मतलब खरीदने के टाइम में क्या किया। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे सॉरी, CP of 5 lemons is ₹4 and SP of 4 lemons is ₹5 then find profit और लॉस परसेंट। ये बताइए क्या होगा। अब एक बार आप लोग खुद सेट करके देखिए, बताइए क्या होगा आंसर। देख भाई, इसमें क्या बोला गया था तुमको, डायग्राम याद रखने की। CP बोलेंगे, SP बोलेंगे, बगल में लिखेंगे आर्टिकल, फिर लिखेंगे प्राइस। खरीदते समय क्या होगा, 5 नींबू का क्रय मूल्य बोला ₹4 है। बेचते समय 4 नींबू का क्रय मूल्य सॉरी ₹5 है। पहला स्टेप इसको बोलेंगे, 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25 माइनस, इसको बोलिएगा दूसरा स्टेप, 4 में 4 से गुना करिएगा 16, नीचे लिखाएगा 16 गुना करेंगे 100%। सॉल्व करिएगा तो आएगा 9/16 इंटू 100%। तो वैल्यू तो पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, तो अब इसको काटिए। 16 4 से काटिएगा तो 4 ये कटेगा 25, 4 से ही उसको उड़ाते हैं, चाहे इसको छोड़िए ना, अभी काहे काटे। 25 नवा 225 लिख देते हैं बटे 4 परसेंटेज। 4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 1 0 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 56.25% वैल्यू पॉजिटिव था, मतलब प्रॉफिट का केस। 56.25% प्रॉफिट। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर बन के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दस नंबर आप बनाइए कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। अब इसको तो बनाइएगा ना अपने से आप। 10 नंबर बनाइए। 10 नंबर में क्या करिएगा सोचिए, CP लिखे, SP लिखे, आर्टिकल लिखे, प्राइस लिखे। इसी डायग्राम को सेट करते हैं तो क्या लिखे आप 10 नंबर में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12। यहाँ वो प्राइस नहीं दिया था, एक एक मान लेते हैं, इक्वल करने के लिए दिया था। 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, 10 घटाओ 12 बटा 12 गुना 100 लिखिएगा। माइनस का केस दिख रहा है, -2/12 इंटू 100%। यही बोलते ना, माइनस में तब तो लॉस ही होगा। लॉस परसेंटेज कितना, तो 2/12 गुना 100। 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12, 25 दूना 50/3, मतलब 16.2/3% का लॉस बताइए। 16.2/3% का लॉस बताइएगा। समझ में आया। यस सर। बना के देखिएगा भाई। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए मैन सेल्स एन आर्टिकल at a gain of 15%. If it was sold for rupees 600, he would have gained 20% the selling price of the article is. किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1080 ए मैन लॉसेस 10%. In order to gain 20%, the article must be sold for. क्वेश्चन है कि 1080 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। लास्ट क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 720 ए मैन लॉसेस 20%. इन ऑर्डर टू लॉस 15%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल. किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 15% की हानि हो। क्वेश्चन में ध्यान से ये समझना है यहाँ पे कि पहला कहानी बोला कि 600 रुपया में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट है, कितना में बेचेंगे कि 15% का प्रॉफिट हो जाए। दूसरा क्वेश्चन था कि 1080 में बेचेंगे तो 10% का लॉस, कितना में बेचेंगे 20% का गेन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 720 में बेचेंगे तो 20% का लॉस, कितना में बेचेंगे 15% का लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना भाई? सोचो एक बार, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितना में बेचा जाए 15% का लाभ हो जाए। अब इसका डिटेल्स अगर सोचते हैं, मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600 रुपया, आप बोलते हैं 20% का प्रॉफिट हुआ। फिर बोला कि अगर प्रॉफिट आपसे 15% का प्रॉफिट है, तो आपसे बोला कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा बनाइएगा ना कि सेलिंग प्राइस अगर 600 और 20% का प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट है। तो कल तो नोट में लिखवाए थे ना कि जब 20% का प्रॉफिट है दिख रहा, तो 120% तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस। 20% लाभ है, मतलब 120% सेलिंग प्राइस। तो 120% का वैल्यू अगर 600 है दिया हुआ, तो 15% के प्रॉफिट पर मतलब 115% का मान कितना, बस सीधा सीधा वैल्यू निकाल देंगे कि 120% का मान 600 रुपया, 115% का मान कितना। इसी को निकालिएगा कि 1% का वैल्यू लिखिएगा 600 बटा 120, 115 का मतलब है गुना 115 करिएगा, 120 से काटेंगे 5 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 575 रुपये। यही आपका सेलिंग प्राइस बन के आएगा। न्यू सेलिंग प्राइस 575 रुपया, बस डायरेक्ट आंसर। नहीं तो फिर इसमें अब सीपी निकालिए, तो उतना करने नहीं बैठिएगा। यहाँ पर मन करेगा कि पहले सीपी का फॉर्मूला डालते हैं, फिर सीपी निकालते हैं, मन करेगा आपको लिखने का ये सब चीज, उतना करने नहीं बैठिएगा। जैसे 13 नंबर में मन करेगा कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600 रुपया, 20% का प्रॉफिट, तो सीपी क्या होगा। तो सीपी बराबर लिखेंगे एसपी इंटू 100%, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वाला केस, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है। तो एसपी का मतलब 600 गुना 100 बट्टा लिखेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%। यहाँ से मन होगा कि परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 120 से 5 में काटेंगे, 500 रुपया सीपी बन के आया। अब लिखिएगा सीपी बराबर 500 रुपया, फिर से प्रॉफिट बोल दिया 15% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो फिर से फॉर्मूला लिखिएगा सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी इंटू होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे होता है 100%। तो मन होता है आपको लिखने का कि सीपी का मतलब 500 आया हुआ है, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115%, फिर नीचे लिखाएगा 100%। फिर आपका मन होगा कि ये परसेंटेज से परसेंटेज को हटा देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 में 115 से गुना करेंगे तो 575 रुपया इसका आंसर कहलाएगा।
तो इतना डिटेल्स करने नहीं बैठिएगा। जीपी एसपी निकाल के इतना डिटेल्स करने नहीं बैठिएगा, ठीक है भाई। ये प्रोसेस समझ में आया? यस सर। इतना डिटेल्स करने नहीं बैठिएगा। सिंपल वे में क्वेश्चन बनाइएगा कि जब आपको दिया हुआ है कि 600 रुपया में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट, तो कितना में बेचेंगे 15% का प्रॉफिट हो, तो सीधा सीधा काम कि भाई 20% का प्रॉफिट मतलब 120% का वैल्यू 600 है, तो 115% का मान कितना। इसी को लिखेंगे 600 बटा 120 गुना 115 डायरेक्ट। 12 पंचे 60 लिखेंगे 575 रुपये। 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि 1080 में बेचने पर किसी वस्तु पर 10% की हानि। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1080, a man loses 10%. In order to gain 20%, the article must be sold for, मतलब 10% का लॉस तो लिखिएगा 90% का वैल्यू दिया हुआ है 1080। 20% का प्रॉफिट मतलब 120% का वैल्यू क्या होगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो 1080 लिखिएगा नीचे 90 इंटू 120। इसी को काटिएगा तो 12 से कटेगा, 12 गुना 12 144, 1440। यही आपका आंसर है। ये 15 नंबर में बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹720 ए मैन लॉसेस 20%। इन ऑर्डर टू लॉस 15% द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल। किसी 765। ठीक है, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए कि 15% की हानि हो। तो 20% का लॉस हो गया मतलब 80% में बिका होगा। तो 80% का वैल्यू अगर 720 है तो पूछा कि 15% का लॉस मतलब 85% का वैल्यू क्या होना चाहिए। बस इसी को सॉल्व करने का था कि 720/80 इंटू 85 कीजिएगा। 80 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा। 9 पच्चे 45, 72 और 5 76, 765 रुपया बता रहे थे आप आंसर। चलिए ठीक है भाई।